हेलो। इस वीडियो में हम लोग प्रमाणिक विचलन या मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग पहले देखे, मध्यमान विचलन में हम पहले मीन निकाल लेते थे और मीन से सारे स्कोर्स का डेविएशन ज्ञात करते थे और बिना धन और ऋण चिन्ह का ध्यान दिए केवल सबको जोड़ देते थे। जोड़ करके उसमें समूह की कुल संख्या से भाग दे देते थे तो मध्यमान विचलन हमें मिल जाता था। लेकिन क्या ऋण और धन चिन्ह का ध्यान दिए बगैर उनको जोड़ देना गणितीय दृष्टिकोण से गलत था, और उस त्रुटि को दूर करने के लिए यहाँ पर हम करते हैं प्रमाणिक विचलन में कि उन सब का स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग कर देंगे तो ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग धनात्मक हो जाता है, तब वो गणितीय त्रुटि समाप्त हो जाती है। बाद में जो हम निकालते हैं वर्ग करके, जोड़ निकालते हैं, उसका हम निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल करके उसे सही कर लेते हैं। आइए देखते हैं, एक सवाल है। इस समूह का ये हमारा एक ग्रुप है और इसका हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ भी मध्यमान निकालेंगे। इसमें कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोगों का आंकड़ा है। 6 आंकड़े हैं यहाँ, और ये 2 8 10 7 17 3 20 4 24 6 30। तो अगर हम इसका मीन निकालना चाहेंगे तो ये हो गया आपका 30/6 बराबर 5। ये हमको पता चल गया कि हमारा जो मीन है 5 है। अब मीन के साथ सबको हम ये 5 माइनस करेंगे, सब में कर देंगे, सब में कर देंगे, और ये जो होता है x माइनस m बराबर d। x में से m घटाने के बाद जो मान आएगा उसको d कहा जाएगा। तो 2 में से 5 जब आएगा तो ये हो जाएगा ऋण 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ऋण 2, ऋण 1 और ये 1। अब हम सबका चूंकि जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस सबको मिला के जोड़ दिया जाता था, तो वो गलत था गणितीय दृष्टि से। इसलिए सबका हम करेंगे डी स्क्वायर निकाल देंगे, सबका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग हो जाएगा 9, इसका वर्ग हो जाएगा 9, 4, इसका वर्ग हो जाएगा 4 और 1 1। इसको हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सिग्मा डी मिल जाएगा, सिग्मा डी स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ये डी स्क्वायर है। तब यहाँ 9 9 18 4 22 4 26 2 28, हमको सिग्मा डी स्क्वायर कितना मिल गया? 28। यहाँ पर जो हमारा एस डी का फार्मूला है प्रमाणिक विचलन का, विचलन का बराबर क्या होता है कि अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपन एन। तब हम इसी का वर्गमूल, ये चूंकि वर्ग हम किए थे तो वर्गमूल यहाँ निकाल लेते हैं। तो सिग्मा डी स्क्वायर का मान 28 बटा में 5 बराबर ये कितना हो जाएगा? 50 25 50 25 और 5.6, 5.6 हमारा आ गया। अब इस 5.6 का यन का मान, तो यहाँ पर यन का मान 5 नहीं है, यन का मान 6 है। कुल टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6, वो मीन लिखा गया गलती से, तो 6 है। तो ये कितना आ जाएगा? 6 चौके 24 और बच गया फिर 4, फिर 40, तो फिर 6 6 के 36, फिर 40, 4.66 यहाँ पर हमारा आ गया। जब इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो बराबर हो जाएगा 2.1 के आसपास आएगा। वर्गमूल निकाल लेने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि हम लिख देंगे 4.66 और यहाँ पर भाग ले जाएंगे तो 2 बार भाग जाएगा पहले, तो 2 दूना के 4, ये कट गया, और इसमें 2 हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4। दशमलव लगा करके इन दोनों को उतार देंगे तो 41 एकम 41। तो लगभग ये इस तरह से हम निकालेंगे तो
एक लगभग 2.1 आया। तो प्रमाणिक विचलन छोटे समूह का जब हमको प्रमाणिक विचलन ज्ञात करना हो तो इस तरीके का अख्तियार करके हम लगा लेंगे। लेकिन जब बड़ा हमारा समूह हो और उसका प्रमाणिक विचलन ज्ञात करना हो तो थोड़ा फार्मूला दूसरा हो जाता है, और उसको कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बड़ा सा ग्रुप डाटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो ग्रुप डाटा जब लेंगे एक डाटा हम लोग ले लेते हैं। तो डाटा लेते हैं इसमें जैसे 30 से 32 क्लास इंटरवल या इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल ये या CI बोलते हैं, इसको हम ले लें। तो इसमें क्या है, चौबीस से 26, 21 से 23, 18 से 20, 15 से 17 और 12 से 14 और 9 से 11। ये हमारा आ गया क्लास इंटरवल ले लिया। और दूसरा होता है आवृत्ति, ये हमको मिलती है। जब ग्रुप डाटा रहेगा तो क्लास इंटरवल और आवृत्ति के फॉर्म में ये दिया गया रहेगा। और इसके टोटल आवृत्तियों के योग को कैपिटल N से दिखाते हैं और स्मॉल f से इस आवृत्ति को दिखाते हैं। तो आवृत्ति है 5, 8, 9, 10, 5, 8, 9, 10, 7, 5, 7, 5, 4, 2। ये हमारा हो गया, ले लिए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं। तो हम जो सबसे बड़ा बीच वाले को या तो बीच वाले को ही लगभग लेते हैं कि हम मानते हैं कि हमारा जो कल्पित माध्य उसी में होगा, तभी तो हम D फिर निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो इसी को हम मानेंगे डेविएशन निकालने के लिए। तो इसका डेविएशन 0, ऊपर 1, 2, 3, नीचे -1, -2, -3, -4। ये हमारा D आ गया। ये जो मध्यमान की प्रक्रिया हम लोग सीखे हैं उसमें इन चीज़ों को सीखे हैं। अब इसमें हम निकालेंगे FD, इस कॉलम को कहते हैं FD या F/D। तो ये हो जाएगा 15, 5 × 3 = 15, 8 दूनी 16, 9 एकम 9, ये हो जाएगा 0, -7, 5 दूनी -10, 4 तिहाई -12 और 2 चौके -8। हम सबको अलग अलग जोड़ लेते हैं। ये 12, 8, 20, 10, 30, 7 -37 और ये हमारा हो गया 16, 9, 25, 15, 40। तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा सिग्मा FD बराबर 40 है, 37 है, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। जब इसमें जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा तो 3 के बराबर हो जाएगा। अब हमको एक दूसरा चीज़ चाहिए FD², क्योंकि जो फार्मूला होता है SD का, SD बराबर ये होता है CI और ये इसमें सिग्मा FD² (n) सिग्मा FD/n का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के द्वारा हम निकालते हैं। तो यह तो हमको सिग्मा FD मिल चुका है, ये वाला FD² निकालना है। तो FD में D का गुणा कर देंगे तो FD² हो जाएगा। अब देखिए FD कितना है 15, अब 15 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा FD² 45, 16 दूना 32 और 9 एकम 9 और फिर 7 एकम 0, 1, 0, 7 एकम 7, 10 दूना 20, 12 तिहाई 36 और 8 चौके 32।
क्योंकि ऋण में ऋण का गुणक हुआ तो सारे चिन्ह का झंझट खत्म हो गया, सारे धनात्मक हो गए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 6 8 7 15 9 24 2 26 5 31 को 1 और 3 4 3 7 3 10 2 12 3 15 3 18 181। ये हमारा है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। अब देखिए और सी आई का मान ये देखिए 3 का वर्गांतर की साइज क्या है, सी आई बराबर 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सबकी साइज 3 अंकों की सबकी साइज रखी गई है। अब हमको कैलकुलेशन करना है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको रखेंगे इसमें एस डी बराबर सी आई का मान कितना है 3 और सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान है 181 बटा में एन का मान कितना है 5 8 13 9 22 10 32 7 39 5 44 4 48 2 50। एन का मान 50 है, ये 50 माइनस सिग्मा एफ डी कितना है 3 है, 3 बटा में 50 का स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व कर देना, 3 हो गया और ये 181 में हम भाग दे देंगे 50 का तो कितना जाएगा 50 तिहाई 150 150 और बच गया 31 तो 5 6 का 30 3.62 ये हो गया माइनस ये 3 बटा 50 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 दशमलव 2 अंक पे दशमलव है तो जो 2 जीरो बढ़ जाएंगे 0.06 हो गया, ये हो गया और इसका स्क्वायर अभी है तो ये हो गया 3.62 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36.0036। ये हमारा आ गया। अब इसको हमें घटाना है इसको तो 3.6200 कर देंगे और 0.0036 कर देंगे। घटा दीजिए, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6, 1 और 5 3.5164 बराबर 3, ये 3.5164 आ गया। अब इसका हमको वर्गमूल निकाल देना है। वर्गमूल जब हम निकालेंगे इसका तो कितना आएगा अभी देख लिया जाए। ये 3.5164 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 1 एकम 1, ये बच गया 2 और इसमें जुड़ गया ये हो गया 2 और ये दशमलव यहाँ आ गया उतर जाएगा 51 तो ये 25 दहाई में तो 250 29 9 बार लेकर के देखते हैं। 9981 को 1 9981 को 1 हासिल में 8 लगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19। 9981 को 1 हासिल 8 हो गया ना, 9 दूनी 18 8 26 लगभग ये वो 1.9 के आसपास ये हमारा आएगा और इसमें तब हो जाएगा 3 गुणते 1.9 बराबर ये 5.7 के समथिंग हमारा क्या आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। इस प्रकार से हम ग्रुप डाटा रहता है तो इस फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते। इस फार्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, ये इस तरीके से लगा लेंगे। अब इस सूत्र में क्या क्या चीज़ है उसको मैं लिख देना एक बार चाहूँगा ताकि वो चीज़ें समझ में आए। यहाँ पर जो सी आई है एस डी है, एस डी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये प्रमाणिक विचलन
विचलन, इसी को मानक विचलन भी कहते हैं। इसके बाद CI है, ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल मतलब वर्गांतर का आकार, वर्गांतर का आकार है। और सिग्मा FD है, और FD जो है, सिग्मा तो सम ऑफ है, FD है फ्रीक्वेंसी गुणते डिविएशन, आवृत्ति का विचलन से गुणनफल, आवृत्ति का विचलन से गुणनफल, आवृत्तियों का विचलनों से गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। और ये FD स्क्वायर क्या है? आवृत्तियों के विचलनों के गुणनफल से पुनः एक बार विचलन का गुणनफल, आवृत्तियों के विचलनों से गुणनफल का पुनः विचलन से गुणनफल। और जो n है, कुल आवृत्तियों का योग, कुल आवृत्तियों का योग। इस प्रकार इस फार्मूला को लगा करके अगर हमें सारे स्टेप्स क्रमशः याद हो, इसमें कुछ क्रमशः याद करने की क्या ज़रूरत है। अब देखिए क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, अब इसमें किसी बीच वाले पद से इसको भी मान सकते हैं, कोई मान में अंतर कुछ नहीं आएगा, मान उतना का उतना ही आएगा। ये किसी बीच वाले को मान लेंगे, जिसको मानेंगे वो 0 हो जाएगा, ऊपर 1 2 3 विचलन लिखेंगे, नीचे -1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे और उनका फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ करेंगे। अब जो अधिक होगा उसका चिन्ह यहाँ पर आएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इसके बाद इसको सिग्मा FD बोलेंगे। अब हमको सिग्मा FD स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इस वाले में ये जो हमारे हैं, ये जो वैल्यू हैं हमारे 15 आया है, 15 का फिर 3 में गुणा कर दिए 45 हो गया। 16 आया था, फिर 16 में 2 का गुणा कर दिया 32 हो गया। 9 आया था, 9 में पुनः एक बार गुणा कर दिए, 0 में 0 का, फिर 7 में ऋण 1 का, फिर 10 में ऋण 2 का, फिर ऋण 12 में ऋण 3 का, ऋण 8 में ऋण 4 का। तो FD स्क्वायर हमको मिल जाता है। एक बार FD में पुनः D का गुणा कर लेते हैं और इसके बाद इस फार्मूले पर रख करके कैलकुलेशन कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसे ठीक से समझ लिए होंगे। और ये अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों को शेयर भी इस वीडियो को कर दीजिएगा।